हेलो दोस्तों, नमः संस्कृताय, नमो नमः, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एमएस क्लासेस 1 में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं किराता अर्जुनीय। आज हम 24 श्लोक पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि वनेचर जो है दृष्टि से क्या बता रहा है, किस प्रकार दुर्योधन के निगुण तत्वों को लगातार दृष्टि से बता रहा है। कौन बता रहा है दोस्तों? तो वनेचर बता रहा है। देखते हैं कि इस श्लोक में बता रहा है कि दुर्योधन जो है किस प्रकार, हे राजा, आपका नाम आने पर आप पांचों भाइयों का किसी भी प्रसंग में, वह कथा प्रसंग में कैसे भी अगर नाम आ जाता है गलती से भी, वह जो दुर्योधन है वह सर्प की भांति, किसके भांति? उर्गा माने सर्प की भांति वह नतमस्तक हो जाता है। उसका सिर जिस प्रकार सर्प जो है मंत्र के पद को नहीं सहन कर पा जाता, उसी प्रकार दुर्योधन जो है आपके नाम इत्यादि विक्रमों को वह नहीं सह सकता है, अतः नतमस्तक हो जाता है। तो आइए देखते हैं, वाचन करते अर्थ देखते हैं। कथा प्रसंगेन जनहि उदाहता, कथा प्रसंगेन जनहि उदाहता, अनुस्मृता अखंडल सोनु विक्रम, अनुस्मृता अखंडल सोनु विक्रम, तवाभिधाना व्यथते नताननः, तवाभिधाना व्यथते नताननः, सुदुःसह मंत्र पदादिरोगः, सदुह मंत्र पदादिरोग। उर्गा माने सर्प। जिस प्रकार उर्गा माने सर्प, उर्गा का अर्थ होता है सर्प। जिस प्रकार सर्प जो है दुस्सह सह नहीं पाता है मंत्र इत्यादि के पद को बता रहे हैं कि हे महाराज, जिस प्रकार सर्प जो है सह नहीं पाता है, तो किसको नहीं सह पाता है? मंत्र इत्यादि पद को। जिस प्रकार सर्प नहीं सह पा जाता है, उसके मंत्र के प्रभाव से और नतानत हो जाता है, उसका जो सिर होता है वह नतानत हो जाता है और व्यथते और बहुत अधिक व्यथित होता है। उसी प्रकार जो दुर्योधन है आप इत्यादि के, उसी प्रकार हे राजन, जब दुर्योधन सही दोस्तों, उसी प्रकार तवा विधाना, आपका हे राजन, आपका नाम आने पर, तवा विधाना आपका नाम आने पर व्यथते व्यथित हो जाता है, नता नतम उसका सिर झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है। क्यों, किस प्रकार नतमस्तक होता है? उर्गा सर्प की भांति। जिस प्रकार सर्प जो है सह नहीं पाता है मंत्र के पद को, जिस प्रकार सर्प जो है मंत्र के पदों को सह नहीं पाता, उसका सिर नतमस्तक हो जाता है। उसी प्रकार दुर्योधन जो है आप इत्यादि का, आप सभी पांचों भाइयों का नाम आने पर वह व्यथित हो जाता है, उसका सिर सर्प की भांति ही नतानत हो जाता है, झुक जाता है। तो कहाँ कैसे? कथा प्रसंग माने कथा प्रसंग में, कथा इत्यादि में, बातचीत में, कथा प्रसंग में या बातचीत में, प्रसंग में या बातचीत में, जनई माने लोगों के द्वारा, जनोही माने लोगों के द्वारा, उदाहता माने उदाहरण रूप में लोग बात करते हैं। कथा प्रसंग में लोग बात करते हैं कि दुर्योधन, अर्जुन ऐसा था, भीम ऐसा था, बहुत शक्तिशाली थे, अर्जुन धनुधर थे, किस प्रकार युद्ध करते थे, किस प्रकार युद्ध करके सामान लाते थे, अपने भाई युधिष्ठिर को देते थे, किस प्रकार जो आप हैं युधिष्ठिर हैं, किस प्रकार सत्यवादी है, यज्ञ इत्यादि करते हैं, इतना दान देते हैं। यह सब बातें जब उदाहरण रूप में लोगों द्वारा कही जाती है, कथा कभी कभी बातचीत में जब लोगों के द्वारा कथा प्रसंग में कही जाती है, तो अनुस्मृता उसको याद करके, किसको याद करके? कथा प्रसंग में जब बात कही जाती है तो दुर्योधन अनुस्मृता याद करके, अखंडल सोनू, किसके? अखंडल सोनू माने इंद्र के पुत्र अर्जुन को याद करके, इंद्रपुत्र अर्जुन को याद करके उसका सिर नतमस्तक हो जाता है, वह व्यथित हो जाता है। तो कथा प्रसंग में भी यदि लोगों के द्वारा उदाहरण रूप में यदि आप लोगों पांचों भाइयों का नाम आता है, उनके उनके पराक्रम का बात आती है, तो वो उसको याद करके अर्जुन इंद्र सही दोस्तों, उसको अनुस्मृता उसको याद करके, अखंडल सोनू विक्रम,
अर्जुन के विक्रमा, उसके पराक्रम, किस प्रकार अर्जुन धनुष चलाता है, उसके पराक्रम वीरता को याद करके, अर्जुन के वीरता इत्यादि को याद करके कब याद करता है? कथा प्रसंग में, जब लोगों के द्वारा यह बात कही जाती है, उदाहरण स्वरूप में कही जाती है, जब वो सुनता है लोगों के द्वारा, अपने गुप्तचरों के द्वारा सुनता है, तो अर्जुन, इनके पुत्र अर्जुन को याद करके और उसी बीत याद करते हुए तवा विधान आपका भी नाम आ जाता है। तवा विधान माने आपका भी नाम आ जाता है। आपको याद करके व्यथित माने व्यथित होता है, व्यथित यानी व्याकुल होता है, व्यथित या व्याकुल होता है। व्याकुल होने पर नतानत, उसका सिर ऑटोमेटिक मतलब स्वयं ही झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है। नतमस्तक किसके समान नतमस्तक होता है? उर्गह, सर्प के समान वह जो है दुर्योधन का सिर नतमस्तक हो जाता है। सर्प किस प्रकार उसका सर्प का सिर नतमस्तक होता है? सह नहीं पाता है, तो मंत्र इत्यादि के पदों को सर्प जिस प्रकार नहीं सह पाता है, उसी प्रकार जो है दुर्योधन जो है आप इत्यादि पांचों भाइयों के पराक्रम वीरता को सह नहीं पाता है, चाहे वह उदाहरण स्वरूप लोगों के द्वारा कही गई है क्यों न हो। उसको ये जब याद करता है कि आप पांचों भाइयों को कभी भी यदि याद करता है या किसी के माध्यम से सुनता है, तो वह उसका सिर जो है वह व्याकुल हो जाता है और उसका सिर नतमस्तक हो जाता है। किसके समान? उरग माने सर्प के समान। एक अर्थमा यह हुआ। एक दूसरा अर्थ है कि अखंडर सोनू विक्रम। सोनू का अर्थ होता है छोटा भाई, विक्रम माने एक पंछी है, गरुड़ पंछी जो विष्णु, तो सोनू इंद्र, सोनू मतलब इंद्र के छोटे भाई विष्णु। विष्णु के संदर्भ में एक है विष्णु, इनके छोटे भाई विष्णु के पंछी जो गरुड़ है, गरुड़ जो है गरुड़ जिस प्रकार गरुड़ के पंजों आक्रामक को वह जिस प्रकार सर्प सहन नहीं कर पाता है, गरुड़ जो है वासुकी जो सर्प होता है, वासुकी जो सर्प होता है, तक्ष और वासुकी जो सर्प होता है, जिस प्रकार तक्ष और जो वासुकी बहुत उच्च बहुत विषैले सर्प होते हैं, मतलब सभी सर्पों मतलब वो खानदानी सभी सर्प से बड़े ये सर्प होते हैं। तो वासुकी और तक्ष जो सर्प होते हैं जो गरुड़ के बार को नहीं सहन कर पाए, जिस प्रकार गरुड़ के पंजों को नहीं सहन कर पाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं, उसी प्रकार जो है दुर्योधन जो है वो आप जैसे भाइयों के नामों को सुनकर उसका सिर नतमस्तक हो जाता है। इस प्रकार गरुड़ के बार को या वासुकी तक्ष जो सर्प नहीं सहन कर पाते उसके बार को, उसी प्रकार जो दुर्योधन जो है आप और आपके भाइयों के वीर पराक्रमों को नहीं सहन कर पाता है। जैसे भी वो लोगों के द्वारा यदि याद किया जाता है उदाहरण के रूप में, तो याद कर ही उसका वह नतमस्तक हो जाता है, उसका सिर नतमस्तक हो जाता है। किसके समान? सर्प के समान। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अर्थ हो गया। आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न कैसा बन रहा है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि उर्ग का क्या अर्थ है? उर्ग का अर्थ है सर्प। पहला प्रश्न, उर्ग का क्या अर्थ है? सर्प है। पहला प्रश्न है उर्ग का क्या अर्थ है? तो सर्प है। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि उरग से किसकी तुलना की गई है? उरग से किसकी तुलना की गई है? किसकी तुलना की गई है? तुलना की गई है तो दुर्योधन का। किसका? दुर्योधन की तुलना की गई है। दुर्योधन किस प्रकार व्यथित हो जाता है? किसका नाम आने पर दुर्योधन व्यथित हो जाता है? तो आप जैसे आपको याद करके वह व्यथित हो जाता है। किसके पराक्रम को जो दुर्योधन नहीं सहन कर पाता है? तो सोनू विक्रम, अर्जुन इंद्र के पुत्र अर्जुन के विक्रम को वह नहीं सहन कर पाता है दुर्योधन। और किसका सर नतमस्तक हो जाता है? सर्प की भांति। तो दुर्योधन का सर नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है। किसके भांति? सर्प की भांति। यह जो पांचों पांडवों का नाम आता है विक्रम, तो कैसे वह सुनता है? दुर्योधन जो है किस प्रकार अर्जुन के पराक्रमों को याद करता है? दुर्योधन जो है किस प्रकार
अर्जुन के पराक्रमों को याद करता है तो कथा प्रसंग में लोगों के द्वारा कहे गए उदाहरण सुनकर वह याद करता है और वह नतमस्तक व्यथित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा प्रश्न उत्तर हो गया। यह हमारा जो अर्थ है, तो क्लास को एक बार इसको वाचन करके क्लास को समाप्त करते हैं। कथा प्रसंगे जनहि उदाहता अनुस्मृता खंडल सोनो विक्रम तवाभिधाना व्यथते नतानन सुदूह सह मंत्र पदादिरोगः सुदूह सह मंत्र पदादि उर्गः। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अर्थ हो गया। तो आज का क्लास आप लोग कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमः संस्कृताय।